हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स एंड हम अपना माइक्रो का लास्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे। कल हमने इस चैप्टर को शुरू किया। एक छोटे से लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमने समझा कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो भी कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर डिमांड कर रहे हैं एंड जो भी सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। यानी कि कंज्यूमर बोल रहे कि मैं 30 रुपए में 5 क्वांटिटी खरीदूंगा एंड सप्लायर बोल रहे हाँ मैं भी 30 रुपए में 5 ही क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। जहां पर हमारी दो पार्टीज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बैलेंस आउट हो जा रही है, उसे हमने नाम दिया था मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो भी बैलेंस क्वांटिटी है इसे बोला गया था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एंड ये क्वांटिटी जितने भी प्राइस पे डिमांड सप्लाई की जा रही है उस प्राइस को हमने नाम दिया था इक्विलिब्रियम प्राइस। हाँ है ना, ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हमने कल के लेक्चर में समझी। देखा कि हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। जहां पर ये मीट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो भी प्राइस चल रहा है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो भी क्वांटिटी सप्लाई डिमांड हो रही है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यहां पर हम देख सकते हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देन हमने बात की थी कि व्हाट इफ मार्केट इक्विलिब्रियम में ना हो, यानी कि प्राइसेस बैलेंस्ड आउट ना हो, तो क्या सिचुएशन हो सकता है, या तो एडी ग्रेटर देन एएस होगा या फिर एएस ग्रेटर देन, एएस नहीं लिखेंगे आप लोग लिखोगे क्यूडी ग्रेटर देन क्यूएस होगा, या फिर क्यूएस ग्रेटर देन क्यूडी होगा। यानी कि या तो डिमांड एक्सेस होगी या फिर क्या होगा, सप्लाई एक्सेस होगा। मार्केट में तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई। व्हाट इफ मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सब लोग बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए मुझे भी। अब सामान उतना नहीं है, सामान कम है, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत है, तो उस केस में मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, सामान की शॉर्टेज क्रिएट होगी तो प्राइजेस महंगे हो जाएंगे। हाँ है ना, जब चीज कम अवेलेबल होती है, मांगने वाले बहुत आ जाते हैं तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, हाई चले जाते हैं। अगर हम बात करें सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी कि मार्केट में कोई शॉर्टेज नहीं है, मार्केट में सरप्लस आ चुका है, बहुत सामान है बिक रहा नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है, तो सप्लायर्स क्या सोचेंगे, यार सामान बिक तो रहा नहीं है, क्यों ना थोड़ा सा प्राइस कम कर लिया जाए, क्या पता फिर लोग खरीद ले। तो उस केस में प्राइजेस में क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। किसको बात समझ में आ रही, हाँ है ना। ये कौन सी सिचुएशंस हम लोगों ने डिस्कस की थी कल के लेक्चर में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। इन्हीं सब चीजों को बेस बना के हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा ये जो डिमांड है, जो सप्लाई है, इसमें किसी प्रकार का चेंज आ जाए, यानी कि आप पहले इक्विलिब्रियम पर खड़े हो लेकिन मान लो आपकी डिमांड इंक्रीज कर जाए, डिमांड डिक्रीज कर जाए, सप्लाई इंक्रीज कर जाए, सप्लाई डिक्रीज कर जाए, इन सभी केसेस में हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या तब्दीली आएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या तब्दीली आएगी, सबके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करेंगे कहां से, कि जब हमारी डिमांड क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले, हाँ यहां पे ठीक है। अच्छा, चेंज इन डिमांड, क्या सिचुएशंस है आपके पास, इंक्रीज का और डिक्रीज का। कौन कौन सा सिचुएशन है, या तो डिमांड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अच्छा, डिमांड कर्व कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, रेड वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, हाँ या ना, क्यूडी। और ये क्या है, QD1। डिमांड क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, डिमांड कर्व में अपवर्ड शिफ्ट आया है, डिमांड इंक्रीज कर गई। तो हम पहले क्या नोटिस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम यहां पे था, अब इक्विलिब्रियम यहां पर पहुंच गए, क्योंकि QD QS के साथ इस पॉइंट पे मैच कर रही है ना, डिमांड सप्लाई के साथ यहां सेम हो रही है ना, तो इक्विलिब्रियम अब हम यहां पर पहुंच गए हैं।
पहले हमारे प्राइजेस ये थे इक्विलिब्रियम पे, क्वांटिटी ये थी, अब इक्विलिब्रियम पे प्राइजेस क्या हो गए हैं, P1 एंड Q1, यानी कि प्राइजेस में क्या आ गया है, इंक्रीमेंट आ गया, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई भी क्या हो रही है, ज्यादा हो, इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी बढ़ी, मांग लोग ज्यादा कर रहे हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जब लोग मांग ज्यादा करेंगे यानी कि एक्सेस हो रही है डिमांड, यानी कि सप्लायर्स क्या कर देंगे, प्राइजेस को इंक्रीज कर देंगे। पढ़ो, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज्ड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई एंड प्राइजेस भी बढ़ गए। उल्टा अगर करें, डिमांड इंक्रीज करने की जगह क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, हाँ या ना, इसको हम ऐसे लिखें डिमांड कर्व को, क्या हो गया इसे, ओके, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारे डिमांड कर्व में बैकवर्ड शिफ्ट आया, ये हमारा इक्विलिब्रियम था, अब ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी थी, अब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई, प्राइजेस क्या हो गए, गिर गए, यानी कि मार्केट में डिमांड नहीं था, जितना सप्लाई होता इक्विलिब्रियम पे उससे डिमांड क्या हो गया, गिर गया। तो यानी कि अब सप्लायर्स क्या सोचेंगे, अरे यार सस्ता करके बेच दो ना, सारा बेच तो दो, सस्ता करके बेच दो, प्राइजेस क्या हो गए, फॉल हो गए। देखो, द क्वांटिटी, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड फेल एंड सो डिड द प्राइजेस, प्राइजेस भी गिर गए, हाँ या ना। अच्छा, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा सप्लाई कर्व एक नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, हाँ या ना, एक नॉर्मल सप्लाई कर्व है, बट व्हाट इफ हमारा सप्लाई कर्व अपनी एक्सट्रीम सिचुएशंस में हो, यानी कि या तो परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली इन इलास्टिक हो, तब क्या होगा, यानी कि यहां पर अगर आप पर्पल लाइंस, जो हमारी ब्लू लाइंस पर्पल लाइंस आप नोट कर रहे हो, यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये या तो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है या फिर बिल्कुल ही वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है क्वांटिटी डिमांडेड के बदलने पर भी, प्राइस में कोई चेंज नहीं है क्वांटिटी डिमांडेड के बदलने पर भी, यहां पर प्राइस में चेंज आए जा रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि यहां पर हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, यहां पर क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो देखते हैं जब हमारा डिमांड चेंज करेगा तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा इस बार मार्केट इक्विलिब्रियम पे। पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहां पर है, हाँ या ना, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। नाउ डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड तो इंक्रीज किए लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है उसका प्राइस क्या है, फिक्स्ड है। हमें बताया गया कि कितना भी क्वांटिटी में चेंज है प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सप्लाई का ग्राफ ये बात आपको बोल रहा है, इसीलिए यहां पर हमारा प्राइस क्या है, उतना ही रहेगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहां पर क्या होगा, ऑपोजिट, प्राइस सेम ही रहेगा, क्वांटिटी पहले इतनी थी अब इतनी है, यानी कि डिमांड के डिक्रीज होने पे क्वांटिटी तो डिक्रीज करी लेकिन प्राइस ने उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप नोटिस करो, पहले इक्विलिब्रियम ये था, हाँ ना, ये क्वांटिटी थी एंड ये क्या था, प्राइस था। अब इक्विलिब्रियम यहां पहुंच गया, प्राइस में चेंज आया लेकिन क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि हमारा सप्लाई कर्व बोल रहा है कि क्वांटिटी तो फिक्स ही है, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस राइज कर जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाएगी। एंड यहां पर क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हुई तो प्राइसेस क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे, बोलेंगे और मार्केट में डिमांड नहीं है, प्राइसेस गिरा के बेच दो, लेकिन हमें पता है क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी चेंज आएगा नहीं, वो सेम ही रहेगी। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस है, एक्सेप्शंस है, जहां पर हमारे प्राइस पे इंपैक्ट नहीं दिख रहा या फिर हमारी क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं दिख रहा। क्या दिखा है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक का सिचुएशन है ये वाले दोनों, एंड देन परफेक्टली इन इलास्टिक का सिचुएशन है ये दोनों, है ना। इन चीजों को याद करने की जगह आप अगर ग्राफ को यूज करना सीख जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी।
मुश्किल क्या आती है, हम लोग सोचते हैं हमें ग्राफ याद करने पड़ेंगे। आपको ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं, ग्राफ को बनाने का तरीका समझ लो। आपको चीजें पता होनी चाहिए कुछ, एंड आप खुद ब खुद ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, फिर रिजल्ट अपने आप ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, हाँ है ना। आपको बोल दे कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जब चीज में क्वांटिटी में तो चेंज आए लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि कोई भी एक्शन नहीं लगा है, फिर भी रिस्पॉन्ड आ रहा है। प्राइस में नो चेंज है तो प्राइस को एक जगह फिक्स कर लो। क्वांटिटी में चेंज आता जा रहा है, हाँ है ना। यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी। ये हमने किसकी लाइन बनाई है? सप्लाई की परफेक्टली इलास्टिक लाइन बन गई। अब आपको पता होना चाहिए आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, हाँ है ना। एंड मान लो कि मैं बोल रही हूं मेरी डिमांड इंक्रीज करिए, यानी कि मैं क्या बोलना चाहती हूं कि पहले इतनी क्वांटिटी मांगते थे, अब ज्यादा क्वांटिटी मांग रहे, यानी कि मेरा आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? ऑब्वियसली क्या बनेगा? कर्व आगे बन जाएगा, हाँ है ना। अब मेरे को तो पता नहीं था कि ये आगे बनेगा पीछे बनेगा, मैंने यूज किया अपना नॉलेज। कैसे यूज किया? मैंने सिंपली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखा कि अगर मुझे इलास्टिक कोई भी चीज इलास्टिक बनानी है, उसका मतलब प्राइस में चेंज आएगा नहीं, क्वांटिटी में चेंज आएगा, यानी कि लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा। सप्लाई हो गया ये। डिमांड मुझे पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस गिरते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा क्वांटिटी लोग मांगना पसंद करते हैं, सस्ती चीज ज्यादा बिकती है, हाँ या ना। नाउ मुझे पता है डिमांड इंक्रीज करी है, यानी कि पहले अगर इतना डिमांड था अब उसी प्राइस पे ज्यादा डिमांड होगा, हाँ है ना। यानी कि मेरा डिमांड कर्व यहां बनेगा। अगर मुझे बोल दे डिक्रीज करे तो मेरे को पता होता पहले इतनी क्वांटिटी मांग रहे सेम प्राइस पे, अब कम क्वांटिटी मांगेंगे, यानी कि डिमांड कर्व इधर को बनेगा। उस हिसाब से फिर मैं अपने रिजल्ट निकाल पाती कि अच्छा पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे। तो बताओ प्राइस में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो बताओ क्वांटिटी में कोई चेंज आया? बिल्कुल आया। किसको बात समझ में आ रही? आपको चीजें इस तरीके से पढ़नी सीखनी पड़ेंगी, आपको कुछ भी याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि अगर सप्लाई चेंज करती है तो क्या होता है। डिमांड का इंपैक्ट देखा, अब सप्लाई देखते हैं। अगर सप्लाई क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। क्या कर गई? सप्लाई इंक्रीज कर गई तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, कंपैरेटिवली डिमांड कम है, प्राइसेस क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। ये इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम है। क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, वही सिचुएशन है, इंक्रीज इन सप्लाई, लेकिन प्राइस क्या कर गए? हम नोट कर रहे हैं, फॉल कर गए। अगर सप्लाई डिक्रीज करती है, पहले यहां पर था प्राइस, अब प्राइस कहां पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंच जाएगा। प्राइजेस में क्या है? राइज आया है, जब हमारी क्वांटिटी क्या करी है? डिक्रीज करी है। पढ़ो, द क्वांटिटी, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज्ड, so the prices will fall. Decrease in supply, the equilibrium quantity supplied fell, so the prices will rise. इसको अगर ऐसे नहीं समझना चाहते, ग्राफ से नहीं समझना चाहते, सीधा लॉजिक लगाओ। मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गई है, डिमांड कंपैरेटिवली कम थी लेकिन सप्लाई बढ़ गई है, तो चीज सस्ती होगी ना। लेकिन अगर सप्लाई कम हो गई है, पीछे से सामान कम आ रहा है, जैसे टमाटर कम आ रहे थे 2-4 महीने पहले, टमाटर कम हो रहे थे, उसकी वजह से उसके दाम क्या हो गए? बहुत ज्यादा महंगे हो गए। जब भी चीज शॉर्ट सप्लाई होगी, कम सप्लाई होगी, सप्लाई डिक्रीज करेगी, तो प्राइसेस क्या कर जाएंगे? राइज कर जाएंगे। अब जैसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस थी डिमांड के साथ, वैसे ही होंगी सप्लाई के साथ। जब हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। क्या सिचुएशन बन रहा है? ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्वांटिटी में चेंज आए जा रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। यहां पर प्राइस चेंज कर रहा है फिर भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि हम एक्शन लगा रहे हैं पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स नहीं कर रही है प्राइस के चेंज को, इसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अगर सप्लाई क्या कर गई? डिक्रीज कर गई, तो देखो क्या चेंज आया? पहले इक्विलिब्रियम यहां पे था, अब यहां पे हो गया। क्वांटिटी डिक्रीज करी है सप्लाई की, डेफिनेटली, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड क्या है यहां पर? परफेक्टली इलास्टिक है।
क्वांटिटी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है जब सप्लाई इंक्रीज किया, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। यहां पर देखेंगे सप्लाई क्या कर गई है हमारी, यहां से ऊपर, यानी कि सप्लाई डिक्रीज करी है। सप्लाई के डिक्रीज करने की वजह से हम क्या नोटिस कर रहे हैं, प्राइजेस राइज हो गए, लेकिन क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं है। क्वांटिटी क्या है, सेम है। रीजन क्या है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो परफेक्टली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए परफेक्टली इनइलास्टिक है। यहां पर देखेंगे इंक्रीज करी है तो प्राइजेस क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे सप्लाई के इंक्रीज करने पे, लेकिन हम देख रहे हैं क्वांटिटी में कोई भी चेंज देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिमांड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि फिक्स्ड है कि डिमांड तो इतनी होगी ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो सप्लाई के बढ़ने घटने से सिर्फ प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ है ना, किसको बात समझ में आ रही है? चलो, ये अगर हमें बात समझ में आ गई तो अब हम समझेंगे कि अगर व्हाट इफ, अभी तो हमने देखा डिमांड बदल रही है, सप्लाई बदल रही है, अगर भाई दोनों साथ साथ बदल जाए, डिमांड भी बदल जाए और सप्लाई भी बदल जाए, तो क्या होगा? मान लो कि डिमांड भी इंक्रीज कर गई और सप्लाई भी। अब डिमांड के इंक्रीज करने के साथ तो प्राइजेस महंगे हो जाते हैं, सप्लाई के इंक्रीज करने के साथ प्राइजेस सस्ते हो जाते हैं। तो अब होगा क्या, प्राइजेस सस्ते होंगे या प्राइजेस महंगे होंगे? यानी कि जब डिमांड सप्लाई साथ मूव करेगा तब हमें क्या देखने को मिलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 3 सिचुएशंस आ रही हैं, हाँ है ना। सबसे पहला सिचुएशन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, डिमांड जो है वो आपकी ज्यादा इंक्रीज करी है, एंड जो सप्लाई है वो कंपैरेटिवली कम इंक्रीज करी है। सप्लाई भी इंक्रीज करी है पर कम इंक्रीज करी है। इंक्रीज इन डिमांड क्या है, ज्यादा बराबर है इंक्रीज इन सप्लाई के, दोनों सेम मूवमेंट शो किए। इंक्रीज इन डिमांड कम है, ये वाली चीज कम मूव की है, सप्लाई ज्यादा बढ़ गया। अब इन चीजों को याद करने मत बैठ जाना, सिंपल लॉजिक लगाओ, नेट इफेक्ट देखो कि मार्केट में ज्यादा सप्लाई है या ज्यादा डिमांड है। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में डिमांड इतना बड़ा है, सप्लाई इतना बड़ा है, यानी कि मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हुई है। जब भी डिमांड एक्स्ट्रा क्रिएट होगी तो हमारे प्राइजेस पे क्या होना चाहिए, सस्ते होने चाहिए, प्राइजेस महंगे होने चाहिए, प्राइजेस महंगे होने चाहिए। देखें यहां पर क्या हो रहा है, पहले हमारा इक्विलिब्रियम कहां पे था, यहां पर, अब हमारा इक्विलिब्रियम कहां पर है, यहां पर। प्राइजेस क्या हो गए हैं, महंगे हो गए, एंड क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी क्योंकि हमारी दोनों चीजें क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन प्राइजेस क्या हुए, महंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ी है। यहां पर जब दोनों चीजें बराबर ही बढ़ी है, पहले इक्विलिब्रियम यहां पर था, अब इक्विलिब्रियम यहां पर है, प्राइस में नोटिस करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी सेम ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, क्योंकि पहले 10 मांगा जा रहा था अब 20 मांगा जा रहा है, पहले 10 का सप्लाई था अब 20 का सप्लाई है। लेकिन अगर बात करें प्राइजेस की, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना इंपैक्ट सप्लाई ने डाला उतना ही इंपैक्ट डिमांड ने डाल के बैलेंस आउट कर दिया। यहां पर बात करते हैं, डिमांड कम बढ़ी है, सप्लाई ज्यादा बढ़ी है, यानी कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है कंपैरेटिव टू डिमांड। जब सप्लाई ज्यादा होगी प्राइजेस क्या करेंगे, गिर जाएंगे। पहले यहां पर थे प्राइजेस, अब प्राइजेस यहां पर पहुंच चुके हैं, प्राइजेस में फॉल आया। क्वांटिटी तो नॉर्मली आपकी इंक्रीज करेगी ही, क्योंकि हम इंक्रीज की ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हाँ है ना। किसको बात समझ में आ गई, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम बात करें इंक्रीज की जगह दोनों चीजें क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, फिर क्या होगा? देखो यहां पर सबसे पहले डिक्रीज में भी आपके पास सिचुएशन बनेगी। डिक्रीज इन डिमांड क्या है, ज्यादा है सप्लाई से, डिक्रीज इन डिमांड बराबर है डिक्रीज इन सप्लाई के, डिक्रीज इन डिमांड कम है, डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है। अगेन याद मत करो, रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो कि आपके पास कुछ डिमांड थी, कुछ सप्लाई थी। अब डिमांड क्या हो गई है, बहुत ज्यादा गिर गई है, एंड सप्लाई भी गिरी है लेकिन कम गिरी है, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ सप्लाई एक्स्ट्रा है ना, यानी कि प्राइजेस क्या करेंगे, फॉल करने चाहिए। चलो चेक करें, पहले हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा था यहां पे क्यू टी, अब हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है P1 एंड Q1।
नाउ एज अ स्टूडेंट मुझे भी नहीं आता था कि इसका क्या होने वाला है, लेकिन मैंने यहाँ पर दिमाग यूज किया कि क्या हो रहा है, दोनों चीजें गिर रही हैं लेकिन डिमांड ज्यादा गिरी है सप्लाई से, तो यानी कि मार्केट में कुछ सप्लाई एक्स्ट्रा है इन कंपैरिजन टू डिमांड। पर मुझे पता है कि अगर सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो प्राइजेस क्या करेंगे, प्राइजेस गिर जाएंगे, प्राइजेस में एक फॉल देखने को मिलेगा। दोनों बराबर होंगे, दोनों में डिक्रीज आया तो हम क्या नोटिस करेंगे कि प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो जरूर डिक्रीज कर जाएगी। हाँ है ना। थर्ड सिचुएशन को देखेंगे, डिमांड हमारा क्या किया है, कम गिरा है, सप्लाई ज्यादा गिर गया, यानी कि मार्केट में शॉर्टेज का सिचुएशन क्रिएट होगा। शॉर्टेज होगी तो प्राइजेस क्या करने चाहिए, राइज करने चाहिए। देखिए पहले हमारे पास ये क्वांटिटी पे ये प्राइजेस थे, अब इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है, प्राइजेस क्या कर गए हैं, राइज कर गए हैं। क्वांटिटी तो नॉर्मली क्या करेगी, फॉल ही करेगी, क्योंकि हम डिक्रीज की ही बात कर रहे हैं। बोलो इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई, सिंपल सी चीज है। हाँ है ना। जब आप इनके साथ खेलना सीख जाओगे ना, कॉपी पे इसको बनाओ, खुद को समझाओ ये चीज कि कैसे हो रही। जब आप खुद के साथ वो चीज करने लग जाओगे तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसे मेमोराइज करते हैं तो ये टू मच हो जाते हैं, इतने सारे ग्राफ्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप बेसिक इसका फंडा समझ लोगे ना, कि फंडा तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद ये एनालिसिस आपको याद करने की जरूरत नहीं। जब ड्रॉ करोगे आप खुद ब खुद डिराइव कर पाओगे कि यार यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा। जब वो चीज आपने ड्रॉ कर ली, फिर आप जब उसके प्राइजेस को, क्वांटिटीज को चेक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हाई लो अपने आप ही ड्रॉ हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन गेट इन टच विद अस। लास्टली जो इसका सेक्शन है चैप्टर का, वो हमें बताता है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, कि कहां पे हम इस चीज को, इस मॉडल को यूज करते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता होता है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, एक्सप्लेन करो। 4 नंबर में, 6 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। प्राइस सीलिंग, सीलिंग किसे कहते हैं, छत को कहते हैं। यानी कि होगा क्या, एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया जाएगा सेलर के लिए कि भाई इससे महंगा सामान आप नहीं बेच सकते। कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम पे, मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है डिमांड सप्लाई का। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी असेंशियल कमोडिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये तो सबकी जरूरत है, दाल रोटी चावल सबकी जरूरत है, तो वो प्रोड्यूसर को बोल देते हैं कि इसको आप 30 रुपए से महंगा नहीं बेचोगे। मार्केट में मान लो 50 रुपए का इक्विलिब्रियम बैठता है, इक्विलिब्रियम प्राइस 50 बैठते हैं, लेकिन वो क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एक चीज फिक्स कर देंगे कि कोई भी इस चीज को 30 रुपए से ज्यादा नहीं बेचेगा। एक मैक्सिमम प्राइस सेलर के लिए फिक्स कर देते हैं जो वो मांग सकता है किसी कमोडिटी के लिए। ये किया जाता है ताकि पुअर पीपल अफोर्ड कर सके बेसिक नेसेसिटी, जरूरत के सामान को। गवर्नमेंट यूजुअली सेट्स द प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से इसे अक्सर नीचे ही सेट किया जाता है ताकि लोग इसे अफोर्ड कर सके। ये हमारे पास क्या है, प्राइस सीलिंग, एक मैक्स लिमिट, एक छत को सीलिंग बोला जाता है, एक मैक्स लिमिट क्या कर दिया, सेट कर दिया। इसके ऑपोजिट होता है प्राइस फ्लोर, फ्लोर माने तो जमीन, हाँ है ना। यहां पर क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया जाता है कि सेलर को कोई इससे कम पैसा नहीं देगा। क्या लिखा है, मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट दैट अ सेलर मे रिसीव फॉर हिज प्रोड्यूस। बोल देते कि कनक है मार्केट में, मान लो इक्विलिब्रियम पे 100 रुपया का कनक बैठता है 1 किलो, तो यहां पर ये लोग क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, बोलेंगे 1 किलो कनक कोई भी बंदा 120 से कम में नहीं खरीदेगा। मार्केट से जनरली ऊपर एक फ्लोर सेट कर दिया जाता है, एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया जाता है ताकि प्रोड्यूसर्स का फायदा हो सके। क्या देख रहे हैं हम, मार्केट इक्विलिब्रियम से एक हायर प्राइस को यहाँ पे सेट कर दिया जाता है। दिस इज डन टू रेगुलेट इनकम ऑफ फार्मर्स। अक्सर ये जो प्राइस फ्लोर है बनाए जाते हैं ताकि जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है इनका फायदा कराया जा सके, क्योंकि फार्मिंग एक काफी खर्चे वाला, एक काफी रिस्की प्रोफेशन है। एंड यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा है कि उनको बहुत कम पैसा दे दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स और मिडल मैन प्रेजेंट है जो कि दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एक बेसिक प्राइस फ्लोर जैसी चीजें सेट कर देती है। एंड अगर होलसेलर वो प्राइस नहीं देंगे तो फार्मर गवर्नमेंट के पास जा सकता है, उनको अपना प्रोड्यूस सेल ऑफ कर सकता है। इसको हम बोलते हैं कि आपने एक प्राइस फ्लोर, एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया है जो कि इक्विलिब्रियम से क्या होता है, अक्सर हायर होता है, प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्राइस सीलिंग आप क्यों करते हो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने
के लिए। तो बेसिकली ये दो ऐसे टूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट यूज कर रही है दोनों पार्टीज को मैनेज करने के लिए, दोनों पार्टीज को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। यही है कुल मिला के हमारा माइक्रो का चैप्टर। एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू हो जाओ एंड साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करो, खुद को एक्सप्लेन करो। कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन में चैनल्स दिए गए आप उन पे भी कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। यहाँ पर हम लोग अपना माइक्रो एकदम कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन लोग अपने स्टैट्स पे फोकस करेंगे एंड फटाफट से उसको भी देख लेंगे एक बार। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।